जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.1। जैसे कि आपको पता है ये प्रश्नावली त्रिकोणमिति है, ठीक है। और आज हम 8.1 का प्रश्न संख्या 1 से 5 तक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में 6 से 11 प्रश्न किया जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने प्रश्न संख्या 1 लिख चुका है। देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब है, सबसे पहले हम प्रश्न को बारीकी से समझेंगे प्रश्न क्या कह रहा है, फिर स्टेप बाय स्टेप जो है हम इसको हल करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। कह रहा है ABC में जिसका कोण B समकोण है। सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को बना लेते हैं। आप भी कॉपी में बनाइए। ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था जहां पे एल टाइप का दिखेगा वो आपका समकोण है, तो 20 हम इसको जो है लिख देते हैं। और आप चाहो ये वाले कोण को ए मान सकते हो, ये वाले कोण को सी मान सकते हो, या इसे ए मान सकते हो या इसे सी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे ए मानता हूं और यहाँ पे सी। इसमें जो है कोण ए और कोण सी दोनों न्यून कोण है, बाकी भी तो समकोण है जैसे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ देखिएगा, अब हम आते हैं फिर से प्रश्न पर। लिखा हुआ है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, हमने लिखा 24 सेंटीमीटर, और बी सी जो है 7 सेंटीमीटर है, हमने लिखा। देखिए ये दोनों तो हमें ज्ञात हो गया, लेकिन इसके बारे में हमें खबर नहीं है। जब इसके बारे में खबर नहीं है, हम क्या करेंगे, फिलहाल हम लिखेंगे यहाँ पे कोण ए के लिए और कोण सी के लिए। ध्यान दीजिएगा, मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैंने पहले ही क्लास में आपको पढ़ा चुका है कि कोण ए के लिए और कोण सी के लिए हम कैसे पी बी एच का जो है मान पता करेंगे। तो पी बी एच, पी बी एच, यहाँ पे एच का मान पता है ही नहीं। एच वाला एंगल कौन सा है, ए सी, हमने लिखा यहाँ पे ए सी, यहाँ पे भी लिखा ए सी। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। और पी कह रहा है, तो कोण ए के लिए आप चाहो कोण ए से भी मान पुट करके आप एच का मान निकाल सकते हो, या चाहो तो कोण सी से भी आप जो है एच का मान निकाल सकते हो। तो हम एक काम करते हैं, हम कोण ए ही लेते हैं मान निकालने के लिए। तो कोण ए के लिए देखिएगा ध्यान से, कोण ए के लिए जो है ना आपका पी होगा 7 सेंटीमीटर, यानी BC जो होगा 7 सेंटीमीटर होगा। तो आपको तो ये तो आपका जो हो जाएगा बेस हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी ए बी जो होगा कितना सेंटीमीटर होगा, 24 सेंटीमीटर। आपका ये वाला पता नहीं है। चलिए इसी को लेकर के हम निकाल लेते हैं। और हाँ, एक और चीज यहाँ पे, अगर सी की बात करें तो सी के लिए पी होगा हमारे ए बी, जो कि आपको पता है दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। लेकिन बी आपका कौन सा हो जाएगा, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। अब आप चाहो तो कोण सी को लेकर के एच का मान निकाल लो, या कोण ए को लेकर के मान निकाल लो। चलिए हम लेते हैं ए, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एच जो है हमारा पता नहीं है, तो हम एच को एच ही रहने देते हैं फिलहाल के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब पी स्क्वायर है, पी का मान 7 है, 7 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस बी का मान 24 है, 24 का स्क्वायर कर दीजिए ये रूट में। एच स्क्वायर बराबर, हमने देखिए यहाँ पे मैंने रूट पहले ही डाल दिया। यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर जब जाएगा वहां तो रूट होगा। देखिए एच बराबर हो जाएगा 7 सते 49 प्लस 24 का 576 स्क्वायर होता है। आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो में बताया गया है। मैं कहाँ लिखूं, मैं इधर लिख देता हूं। चलिए एच बराबर ये हो जाएगा 625 जोड़ने पर, तो एच का मान हो जाएगा 25 जो है ना, एच का मान हो जाएगा। अगर आप 625 का रूट निकालते हो तो इसका आंसर कितना होगा, 25। इसको सेंटीमीटर लिख लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे, अब तो हमारे एच का मान निकल गया 25। एच का मान 25 जो सबके लिए होगा कि नहीं होगा, जरा बताइए तो। बिल्कुल सबके लिए होगा बराबर। एच का मान 25 होगा। देखिए कोण ए और कोण सी के लिए एच का मान 25 होगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए, अब तो हमको जो है सारी चीजें ज्ञात हो गया, पी भी ज्ञात हो गया, पी भी ज्ञात हो गया और एच भी ज्ञात हो गया। अब हम आते हैं कहाँ, फिर से प्रश्न पे। मैं इधर लिख देता हूं, आप लोगों को ट्रबल नहीं ना कोई। चलिए यहाँ लिखते हैं हम प्रश्न से, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर में लिखा हुआ है साइन ए
तो साइन साइन ए का मान निकालना है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे एच। तो ए के लिए देखिए, ए के लिए पी क्या है 7, तो एच क्या है 25। देखिए ये वाला आपका आंसर हो गया। सेकंड में दिया गया है कॉस ए, कॉस ए बी बाई एच होगा, और इसके लिए देखिए बी का मान 24 है और एच का मान 25 है, तो आपका ये वाला आंसर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न में। देखिए लिखा हुआ है साइन सी और पूछा जा रहा है किसका कॉस सी का। तो सबसे पहले साइन सी, साइन थीटा बराबर पी बट एच तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे मान बदलने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कोण सी के लिए आपको ज्ञात करनी थी, तो कोण सी के लिए आप पी तो निकाल चुके हैं 24, ऐसे तो दिया हुआ है 24, एच निकाला आपने 25, कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए आपका आंसर हुआ। अब कह रहा है ना क्या कॉस सी, क्या है जी कॉस सी, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बटा एच। तो बी का मान क्या है सी के लिए, ध्यान दीजिएगा सी के लिए देखना है बी, यानी 7 बटा कितना हो जाएगा 25, एच का मान तो वही रहेगा। देखिए ये आपका सही आंसर हुआ। समझ में आया ना? ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए अब प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों। तो प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है बोर्ड पर, चलिए इसको करते हैं। प्रश्न है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आकृति पहले से ही आपको दिया हुआ है 8.13, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, मैं दर्शा देता हूँ कि चित्र संख्या ये 8.1 है। चित्र कहिए या आकृति कहिए, अंग्रेजी में फिगर कहिए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे हल आकृति के अनुसार, आकृति के अनुसार कोण P के लिए, और इधर लिखेंगे कोण R के लिए। ध्यान दीजिएगा बाबू, इधर ध्यान दीजिएगा, कहाँ दिख रहे हैं, मैंने बोला था इधर ध्यान देने को, ठीक है। आगे देखिए वही काम करना है, P B H P B H, सब एक ही पैटर्न पर मैथ बनेगा आपका, इसको ध्यान रखना है, ध्यान से समझिएगा। देखिए P के लिए ये तो P आपका नाम हो गया ना, लेकिन ये P यानी वो वाला क्या लंब, ठीक है ना। इसको P के लिए लंब आपका होगा परपेंडिकुलर QR, जो कि आपको पता तो है नहीं, ठीक है। और इसी P के लिए आपका B जो होगा PQ होगा। ये तो अच्छी बात है कि B का मान दे दिया गया है और H का मान भी दे दिया गया है PR बराबर 13 सेंटीमीटर। तो H का मान तो बदलता नहीं है, ये आप बखूबी जानते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये कह रहा है P, R के लिए P ढूंढना है हमें, तो P क्यों हो जाएगा जो कि दिया हुआ है 12, और B ढूंढना है R के लिए, R के लिए भी हो जाएगा QR, मान पता नहीं। देखिए कोण P के लिए हमें P ढूंढनी है, कोण R के लिए हमें B ढूंढनी है, हम कोई भी लेकर के बना सकते हैं। आइए हम इधर जो है ना कोण R से ले लेते हैं, कोण R से देखिएगा h स्क्वायर, अब h स्क्वायर डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे h का मान 13 है, 13 का स्क्वायर बराबर p का मान 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है पता ही नहीं है, तो आप इसको कर लीजिए b लिख लीजिए, या आप QR भी लिख लीजिए, कोई टेंशन नहीं इसमें। तो देखिए QR को उधर ही रहने देते हैं। आप क्या करते हैं 13 तो रहने देते हैं इधर ही, और 12 को जो है हम इधर ला लेते हैं। आप सोच रहे होंगे हमने h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा करके p को अलग करके वो वाला भी फॉर्मूला लिखवाया था कि b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। कोई बात नहीं, आप एक फॉर्मूला से ही आप बना सकते हैं। देखिएगा 13 का स्क्वायर कीजिएगा 169, 12 का कीजिएगा 144 बराबर QR का स्क्वायर कर दीजिएगा, इसको करिएगा तो 25 आएगा बराबर QR का स्क्वायर। आप जानते हैं ना कि स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5, यानी QR का मान कितना हो गया 5, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। यानी बेस आपका 5 हो गया, किसके लिए R के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं।
चलिए, और यहाँ पे पी कितना हो जाएगा 5, क्योंकि ये तो बदल जाएगा ना अकॉर्डिंग टू एंगल। ठीक है, अब कह रहा है, अब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्न से, देखिएगा कह रहा है प्रश्न tan p माइनस कॉट r, आपको पता होनी चाहिए tan थीटा बराबर p बाई बी, तो आप p बाई बी लिखिए माइनस कॉट थीटा बराबर b बाई पी, जस्ट इसका उल्टा आप जानते हैं। अब देखिएगा, अब देखिए p के लिए जो है ना हमें p, तो p तो पता कर लिया हमने 5 और b भी पता कर लिया हमने 12। चलिए r के लिए ढूंढना है हमें क्या, b का मान 5 और p का मान 12। अब देखिए, या तो आप इसको काट दीजिए, जीरो आंसर लिख लीजिए, या इसके एलसीएम निकाल करके बाटा का घटाव जो अपना बना लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया जी जब हमको p और b से काम चल गया था तो आपने h काहे को निकलवाया। देखिए इसलिए निकलवाया कि यहाँ पे आपको प्रैक्टिस होगा, और आप जो है अगर आपको एग्जाम में जो है यहाँ पे कॉट ना दे करके साइन दे देता तो आप क्या करते, एस तो निकालते। इसलिए जरूरी होता है बढ़िया से, जिस प्रकार से आप पढ़े हैं, जिस प्रकार से मैंने थ्योरी पढ़ाया है, उस प्रकार से समझ करके जो है बढ़िया से उसको हल करना, ठीक है ना। मैंने पहले बता चुका है, पहले प्रश्न को पढ़िए, पढ़ने के बाद जो है तब उसका सोल्यूशन कीजिए, ठीक है ना। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 3 हमने लिख चुका है, चलिए इसको हल करते हैं। प्रश्न कह रहा है यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए मतलब ज्ञात कीजिए, निकालिए, ठीक है ना, वही होता है। देखिए लिखेंगे हल दिया गया है, अब क्या दिया गया है वो चीज तो हमें इसमें लिखनी पड़ेगी। sin a बराबर 3/4, चूंकि हम जानते हैं, ऐसे एग्जाम्पल में मैंने प्रश्न करवाया हुआ था, चूंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर p/h, मैंने तो बोला थीटा लेकिन यहाँ पे लिखा a, इसलिए कि थीटा के जगह पर लिखा क्योंकि यहाँ पे a दिया हुआ है, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। तो p का मान हो जाएगा 3 और h का मान हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो हमें ज्ञात क्या करनी है बउआ, b। हाँ, तो आप लिखिए पाइथागोरस सूत्र से या पाइथागोरस प्रमेय से आप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। h² बराबर p² प्लस b² होता है, तो h का मान 4 है, आप लिख दो, p का मान 3 है, लिख दो, b का मान पता नहीं है ना, कोई बात नहीं, रहने दो भाई, उसमें क्या करना है। 4 चौका 16 बराबर 3 त्रिको 9 प्लस b का स्क्वायर। अब हम लिखेंगे 16 माइनस 9 बराबर b²। मैंने ये प्रोसेस आपको पहले बता चुका था। यहाँ देखिए 16 में से 9 जाएगा 7 बराबर b²। अब यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा बराबर b, कोई दिक्कत, √7 b के बराबर है, यानी b बराबर कितना हो जाएगा √7। देखिए क्या होता है ना, कभी कभी बच्चे कन्फ्यूज पड़ जाते हैं, b इधर लिखो या इधर हो, कोई दिक्कत नहीं, इधर हो या इधर हो, दोनों मान बराबर है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। b का मान √7 आया। अब देखिए, अब आएंगे प्रश्न से, मैं इधर बना देता हूं। प्रश्न से कह रहा है cos a, तो cos थीटा बराबर b/h, यानी b आपका देखिए तो कौन सा है, आपने निकाला √7 और h क्या निकाला आपने, h तो दिया हुआ है, h का मान 4, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए सेकंड है tan थीटा बराबर p/b, p का मान कितना है बाबू, p का मान 3 है और b का मान पता है आपको, निकाला हमने √7, ये आपका सही उत्तर हो गया। क्या आपको समझ में नहीं आया, बिल्कुल आ गया होगा, झूठ मत बोलिए, झूठ बोलना पाप है, ठीक है ना। चलिए, नहीं मजाक किया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, होता है ना, मस्त रहिए आप लोग भी। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है, चलिए इसे हल करते हैं। देखिए लिखा हुआ है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने इस टाइप का जो प्रश्न है ना उदाहरण में बनवा चुका है, आप उस क्लास को नहीं किए हैं, नहीं किया है, जाके कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो पार्ट 3 में है, देख लीजिएगा। लिखेंगे हल दिया गया है
15 कॉट ए बराबर 8, तो आप लिख सकते हैं कॉट ए बराबर 8, ये गुना में है तो जाके इधर कितना में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि लिखेंगे हम जानते हैं कि कॉट ए बराबर पी बाई पी, और यहाँ पे दिया हुआ है 8/15, तो बी का मान हो जाएगा 8 और पी का मान हो जाएगा 15, और एच का मान हमें ज्ञात करनी है। तो और आसान है भाई, बताइए, लिखेंगे पाइथागोरस त्रिक से या पाइथागोरस सूत्र से या पाइथागोरस प्रमेय से, जो भी आपको मन करे, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे कि आप जानते हैं पी स्क्वायर यानी, देखिए मैं यहाँ पे गलत लिख चुका हूँ, यहाँ पे होगा पी 15, ठीक है, पी स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर प्लस बी यानी 8 का स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर 15 225 प्लस 8 64, एच स्क्वायर बराबर 289, एच बराबर √289, आई मीन 17। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। देखिए ये 17 आया। अब हम आते हैं कहाँ, प्रश्न से। कहाँ आते हैं, प्रश्न से। प्रश्न कह रहा है साइन ए यानी साइन थीटा बराबर पी बटा एच। देखिए आपका जो है पी 15 है और एच का मान कितना आया, 17। चलिए ये आपका रहा आंसर। अब है सेक ए बराबर बी बटा एच होता है, तो बी का मान देखिएगा कहाँ है, ये 8 और एच का मान 17। ये आपका सही उत्तर है। आप बोलोगे आपने तो बहुत फास्ट बना दिया। अरे भाई इससे फास्ट तो आप लोग बनाओगे, इससे फास्ट, हमसे फास्ट आप लोग बनाओगे, यदि एक बार बढ़िया से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना, इसको फिर से देखना, वीडियो को फिर से एकदम फिर से शुरू से देखना, देखो कितना मजा आएगा। उसके बाद से अपना मन से बनाना है। चलिए क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 5 कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय मान। देखिए मैं तीसरा पार्ट में जो है इसके बारे में बताया है, देखिएगा यहाँ पे अन्य सभी कह रहा है, यानी जाहिर सी बात है इसको लिखेंगे साइन थीटा बी बटे एच, कॉस थीटा बी बटे एच, टेन थीटा पी बाई बी, कॉसेक थीटा एच बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी। मैं यहाँ पे रिपीट कर दूं, पगली बिया पगली हंस हंस के बोले। ये मैंने क्लास 2 में बता चुका है और क्लास 2 का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा है, मजा आएगा समझने में। आखिर ये कैसे हम याद करेंगे, कैसे समझेंगे, वो सारी चीजें बताई गई है। देखिए साइन का कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। कह रहे हैं हमें अन्य त्रिकोणमितीय मान कुछ दिया है सेक का, तो हमें सेक को लेकर नहीं चलनी है, क्योंकि इसमें तो यहाँ पे दे दिया गया है ना 13/12, इसलिए हम इसको अभी फिलहाल नहीं करेंगे। ठीक है, अब हल दिया गया है, क्या दिया गया इसको हम ध्यान से देखेंगे। दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12, चूंकि हम जानते हैं यहाँ पे लिखा गया है, देखिएगा सेक थीटा का मान h बटा बी, तो आप कह सकते हैं h बराबर 13 और b बराबर 12, तो हमें p को ज्ञात करनी है। तो आप जानते हैं ना पाइथागोरस सूत्र, आखिर नहीं जानते हैं, जानते तो जरूर होंगे पाइथागोरस सूत्र या पाइथागोरस प्रमेय जो भी है। देखिए से यहाँ पे लिख सकते हैं आप, देखिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं चलिए इस क्वेश्चन में मैं वो वाला सूत्र लगा देता हूँ। आपने पढ़ा होगा पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी बराबर होगा √एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए मैं यहाँ पे कर दिया अभी, हाँ ठीक है, क्योंकि मैंने बता चुका है बहुत पहले ही। आप इसको याद करो ना करो कोई टेंशन नहीं, बस एक ही फॉर्मूला लगाओ, सब बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, देखो यहाँ पे एच का मान 13 है, आप लिखोगे 13 का स्क्वायर माइनस जो है आप लिखोगे किसका, पहले काम करते हैं। यहाँ पे देखिए p बराबर √एच का मान कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 13 169, 12 144 का रूट निकालेंगे, देखिएगा घटा करके, तो p बराबर कितना हो जाएगा ये भाई 25, रूट कर देंगे, p का मान कितना हो गया 5। देखिए p का मान आपको पता चल गया। यहाँ आइए, अब हम आते हैं प्रश्न से, यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या करेंगे ना, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। अब कह रहा है ना प्रश्न से, देखिए आपको फिर ये लिखना पड़ेगा, मैं आपको समझाने के लिए लिखा था, अब यहाँ पे फिर से दोबारा मैं लिखूंगा यहाँ पे आंसर के लिए। साइन थीटा बराबर p बटा एच, यानी p का मान कितना है 5 और h का मान कितना आया है, नहीं h का मान कितना दिया गया है 13, लीजिए ये आपका आंसर। उसके बाद कॉस आता है,
cos थीटा बराबर b बटा h, और b का मान क्या है भाई साहब 12 और h का मान 13, ये आपका आंसर होगा। अब देखिए हम आते हैं अब किसमें, tan में। tan थीटा बराबर p बटा b, और p का मान कितना है यहाँ पे आपने निकाला हुआ है 5, और b का मान कितना आया है 12, देखिए ये आया है आंसर। अब आते हैं हम कोसेक थीटा बराबर h बाई पी, तो देखिए h का मान तो कहाँ है भाई दिया हुआ 13, और p का मान कितना दिया हुआ है 5, 13 बटा 5 ये आपका आंसर हुआ। मैं सेक का नहीं लिखूंगा क्योंकि ऑलरेडी प्रश्न में दे दिया गया है। अब हम आते हैं किसका, कॉट थीटा बराबर b बाई पी, और b का मान कितना है 12, और p का मान कितना दिया गया है, नहीं दिया तो नहीं गया, आपने निकाला है 5, ये रहा 5 आपका, ये रहा आंसर। मैंने ये पहले समझाने के लिए किया था। अब हम जो है सबसे पहले इसको नोट करेंगे, यहाँ करने के बाद लिखेंगे प्रश्न से, उसके बाद ये वाला करके हम छोड़ देंगे। ये रहा आपका 5 नंबर प्रश्न। देखिए पसीना आ गया है होगा, शायद नहीं दिख रहा होगा, पसीना तो हो चुका है, काफी गर्मी है। गर्मी में ज्यादा पानी पीजिए आप लोग भी। देखिए मैं भी चल रहा हूँ पानी पीने, ठीक है। एकदम स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। अगर थोड़ा बहुत भी क्लास मेरा पसंद आया हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, लाइक जरूर कर दीजिए, और हाँ कमेंट कीजिएगा ना, और हौसला बुलंद होगा, और बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा, मजा आता है ना, ठीक है ना विद्यार्थियों। ओके, जय हिंद। मिलेंगे अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से 11 के बीच। थैंक यू।